राम राम सभी को। भारत माता की जय। हमारे देश में आखिरकार सिलेंडरों का संकट खत्म हुआ। भारत के बम्बई के बंदरगाह पर तो ये जो कहते हैं ना कि पुष्पक विमान जो सिलेंडरों को लेकर आ रहा था, 3 दिन पहले देश में बड़ा संकट आ गया था। तब हमारे जो मोदी साहब हैं, उन्होंने ईरान के लोगों से बात की कि हमारे देश में जो भी जहाज आ रहे हैं उन्हें अपने रास्ते में नहीं रोका जाए, क्योंकि ईरान ने कहते हैं ना, ईरान ने वो वाला रास्ता बंद कर दिया था जो 233 किलोमीटर का लंबा था, और जहाँ से देश का क्या विदेशों का पूरे वर्ल्ड का 30% तेल और गैस आती है। अब बार बार बात करने पर भी जब वो नहीं माने तो हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे देश के जिस पे तिरंगा लगा हुआ है उस जहाज को नहीं रोका जाए, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। और ईरान के राष्ट्रपति ने भी बड़ी आदर के साथ हमारे देश के लिए रास्ता खोला, क्योंकि जब बच्चों पे अटैक हुआ, वहाँ पर स्कूलों के बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, तो हमारे देशवासियों ने बहुत निंदा की और जम के इसका विरोध किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चों के स्कूलों पे बमबारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब हम अकेले थे तो भारत हमारे साथ खड़ा रहा, और भारत है ही ऐसा। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता। हम सभी शांति के पुजारी हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिए और जीने दो। तो हम लोग कभी भी युद्ध नहीं चाहते, और इसी वजह से आज हमारे देश का नाम है, भारत का झंडा सबसे ऊंचा हो रहा है, भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। अगर हमारे लोग कहीं भी फंसे होते हैं तो उनको सहूलियत से निकालने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। अब देश पे संकट आया तो पूरे जोर शोर से ताकत लगाई गई, और हमारे देश के सारे जहाज, 2 जहाज आ चुके हैं, जो कि एक तो बंदरगाह पे पहुंच गया, दूसरा पहुंचने वाला है। देश में देश के वासियों को कोई भी संकट नहीं आया। तो इसलिए बोलिए जय भारत, जय हिंद।